This is the one of the most important topic for the semester examination. This is प्रसार भारती एक्ट 1990. इसकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है और सुनने लायक भी है. सो लाइक देयर वाज अ कमिटी विच इज़ कॉल्ड एज अ वर्गीज़ कमिटी, जो कि ऑफिशियली नोन करते थे उसको आकाश भारती कमेटी के नाम से. ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवाई थी ऑब्वियसली. इस कमेटी का पर्पस ये था टू चेक द पर्पस एंड द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया. मतलब कि इंडिया में जो ब्रॉडकास्टिंग चल रही है उसके ऊपर चेक करने के लिए कि वो चल कैसी रही है. मेनली रेडियो और दूरदर्शन के बारे में एक कमेटी बनवाई गई थी. तो उस कमेटी ने ये सजेस्ट किया था देयर शुड बी अ डिवीजन बिटवीन द ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन. ठीक है, और ये कमेटी को जब आगे पास किया गया फाइनली 1989 में, प्रसार भारती जो बिल था उसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट. पर ये उस टाइम पास नहीं हो पाया. पर वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट आई थी तब ये 1990 में पास हुआ. ठीक है, पर ये तब भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. दिस वाज जस्ट पास्ड. ठीक है, इसको 7 साल लगे एग्जीक्यूट होने में इंडिया के अंदर. ये भी आपको याद दिला दूं कि इसी दौरान 1995 में एक केस भी आया था जहाँ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का केस था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट किया था देयर शुड बी अ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी इन इंडिया. ठीक है, जो रेगुलेट करेगी इन चीज़ों को. सो इन द सेक्शन 3 देर इज़ अ कंपोजिशन दैट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाया था. देर इज़ अ झील अंडर द पीपल के अंदर झील था काम करने का, कैपेबल थे वो काम करने के लिए फॉर द बेटरमेंट एंड द गुडविल. इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है. और इसे कंपोजिशन अब डिटेल में हम यहाँ देख पाएंगे. 1 चेयरमैन, 1 एग्जीक्यूटिव मेंबर, 1 फाइनेंस मेंबर, एक पर्सनल मेंबर होता है, 6 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं इसके, और 2 डायरेक्टर. जैसे मैंने बताया 2 डाइवर्जन होते हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी. तो डायरेक्टर जनरल जो होते हैं दोनों के आएंगे एक एक. ठीक है, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. Then we will having a 2 representative of the employee of the corporation. Along with this we will having an ex officio member as well. अब इनका अपॉइंटमेंट देख लेते हैं विच इज़ डिफाइंड इन द सेक्शन 4. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है. ठीक है, ऑल द मेंबर एक्सेप्ट द एक्स ऑफिशियो मेंबर. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस हम यहाँ पे टर्म डिस्कस कर लेते हैं कि जो अपॉइंट हुए हैं ये लोग कंपोजिशन जिनका अभी देखा हमने, उनको अपॉइंट कौन करता है और उनका टर्म अब देखते हैं. जो चेयरमैन होता है वो पार्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना चाहिए ओनली फॉर द 3 years या तब तक जब तक वो 70 साल का नहीं हो जाता. जो फाइनेंस और जो पर्सनल मेंबर्स हैं वो 6 साल की सर्विस देंगे और जब तक देंगे जब तक वो 62 years के नहीं हो जाते. एग्जीक्यूटिव मेंबर 5 साल की सर्विस देंगे. बाकी सारे जो छोटे मोटे मेंबर्स हैं वो एड हॉक विच मीन्स ईदर दे आर प्रमोटेड और दे आर मेड परमानेंट. ठीक है, या तो वो ज़िंदगी भर काम करेंगे या तब तक काम करेंगे जब तक वो किसी और डिपार्टमेंट में प्रमोट नहीं हो जाते. नाउ वी सी द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल फॉर द सेम. इफ़ द ये कर तो प्रेसिडेंट ही सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर. आफ्टर 2 चीज़ रिक्वायरमेंट में होंगी. फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस होना चाहिए उसमें. दूसरा, एक इंक्वायरी होनी चाहिए उनके मिसबिहेवियर की. अनदर थिंग, व्हाट्स द मेन थिंग विच वी हैविंग फंक्शन एंड द पावर. इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आया हुआ है. सबसे पहला, एक ऑर्गेनाइज और एक कंडक्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक अच्छी पाथ होती है. पाथ मतलब कि रास्ता दिखा के रखते हैं कैसे करना है. देन इट इज़ टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट और टू एंटरटेन द पब्लिक. इट सेफ गार्ड द सिटीजन राइट टू बी इन्फॉर्म फ्रीली ऑब्जेक्टिवली ऑन ऑल मैटर. यानी कि इंसान को हर चीज़ के बारे में सही मायनों में सही चीज़ से पता होना चाहिए. सारी राय उनको पता होनी चाहिए, सारे पहलू उन्हें पता होने चाहिए. एडुकेट कवरेज देना हर कल्चर पे, हर डाइवर्सिटी पे. ऐसा नहीं बस एक ही चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप उसको प्रीच नहीं कर रहे, आप उसको बस डाइवर्सिफाई करके दिखा रहे हो कि ये भी इंक्लूसिविटी में है इंडिया की. दैन टू प्रोवाइड द एडुकेट कवरेज स्पोर्ट्स को भी, गेम्स को भी, ताकि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो सके. जस्ट लाइक वी सी हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स इतना नहीं आता जितना फॉरेन में आई गेस दिखता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा दिखता है. हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में पॉलिटिक्स थोड़ी ज़्यादा रहती है, रिलीजियस वाली. Then we have to establish a system of gathering news
मतलब वो मेंटेन करके चलता है एक लाइब्रेरी की कहाँ पे क्या पब्लिश हो रहा है, कैसे पब्लिश हो रहा है, उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। हर चीज़ के सब्जेक्टिव और सिविल लाइबिलिटीज़ फॉल नहीं करती। लाइक अगर ये किसी चीज़ से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसकी इनके ऊपर कोई सिविल लाइबिलिटी नहीं होती है। लाइक दीज आर जस्ट फंक्शंस। ओके, आफ्टर दिस वी आर हैव कॉपरेशन के जो पावर है डिटरमाइन करते हैं। लाइक ये ना पावर ओपन से कर सकती है। लाइक ये फ़ी लगा देगा किसी चीज़ पे, किसी पे सर्विस चार्ज लगा देगा, एडवर्टीज़मेंट के लिहाज से देखो या प्रोग्राम के लिहाज से देखो, तो वो कर सकता है पर अपने दायरे के अंदर, अपनी ड्यूटीज़ के अंदर। सेक्शन 23 जो है इसका पावर देता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट of the corporation as per to the interest of sovereignty, unity and integrity of India, which means किसी भी ग्राउंड्स पे इन तीनों में से अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें सलाह दे सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है, सो दैट दे कैन वर्क अपॉन द सेम थिंग। पर जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको गाइड करेगी उससे पहले ये चीज़ें बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए उनसे पहले। देन वी हैव रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। अगर ये किसी भी ग्राउंड पे नहीं कंप्लाई कर पाती है किसी चीज़ से तो इस चीज़ पे ध्यान देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब ध्यान देती है उस प्रोविज़न पे और उसका कुछ निवारण निकालती है तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। ये दोनों साथ में थे। देन वी हैव द पावर टू मेक द रेगुलेशंस बनाने के लिए पावर है, पर वो सारे के सारे इनकन्सिस्टेंस होने चाहिए, यानी कि वो सब दायरे के अंदर होने चाहिए। ठीक है, एक्ट में जो दिया है पावर फंक्शंस उसके अंदर ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए अपनी ड्यूटी। देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रसार भारती। देन दिस इज़ द यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक बार आया है 4 नंबर में, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अलॉन्ग विद दिस टू सेवगार्ड द राइट, लाइक फ्रीली ट्रूथफुली सब चीज़ों को सबके सामने रखना, ऑब्जेक्टिवली दोनों साइड से, दोनों पहलू के साथ लोगों को एजुकेट करना, लिटरेट करना अबाउट द एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट ऑफ द वर्किंग क्लास, आपको उसके बारे में बताना है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बताना है। रूलर और द रिलीजन या द पर्सन विद द स्पेशल नीड्स, उनके बारे में आपको सारे पहलू खोल के रखने सबके सामने। फॉर द चिल्ड्रंस, फॉर द पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, एजेड और हैंडीकैप्ड, आपको उन सब की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए कंटेंट जनरेट करना है। उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ जो उनको बुरी ना लगे या उनके खिलाफ ना जाए। नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है और साथ में आपको रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करना है। ये इनके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे।